एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आपका एमएस क्लासेस में। तो आइए हम लोग फिर से शुरू करते हैं। तो हम लोग फिर शुरू करते हैं। हमारा जो छूटा हुआ टॉपिक है, जो रासायनिक समीकरण का संतुलन था, उसका कुछ टॉपिक छूटा हुआ है। उसके बाद हम लोग आएंगे रासायनिक समीकरण, उसके बाद हम लोग आएंगे रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार में किस रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, उस अभिक्रिया में कितने प्रकार में कौन कौन से हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग बारी बारी से बहुत अच्छे ढंग से समझने वाले हैं। फिलहाल बने रहें। रासायनिक समीकरण का संतुलन हम लोग आते हैं। तो फिलहाल हम लोग यहाँ थे, पिछले पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा कर चुके थे। इस पे हम लोग फिर से एक बार ब्रशअप कर लेते हैं इसका। इसमें कुछ जो पॉइंट छूटा हुआ है उस पर हम लोग फिर से चर्चा कर लेंगे। इस संतुलन में मेन हम लोग इन दो पार्ट को देखते हैं, अभिक्रिया पक्ष और उत्पाद पक्ष। इसको अभिकारक कहते हैं, ये अभिकारक पक्ष हो गया और ये उत्पाद पक्ष हो गया। इन दोनों पक्षों को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। इनमें देखने में मेन चीज जो देखना होता है वो ये देखना होता है कि किस तत्व में, किसी भी यौगिक में या तत्व में सबसे ज्यादा संख्या किसका है, और उस संख्या में फिर जैसे जिस साइड में अभिक्रिया पक्ष में हो या अभिकारक पक्ष में हो, जो तत्व ज्यादा संख्या में होगा, जैसे में अभिक्रिया पक्ष में अगर ज्यादा होगा तो हम उसको उत्पाद पक्ष में उतना बराबर करने की कोशिश करेंगे। अगर वो उत्पाद पक्ष में ज्यादा होगा तो उसी के बराबर हम लोग अभिक्रिया पक्ष में बराबर करने की कोशिश करेंगे। जैसे हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं, बॉक्स बना करके, जस्ट लाइक उसी तरह से हम लोग वही हीट किसको करना है, जो ज्यादा संख्या में तत्व हो, किसी भी यौगिक में हो या अकेला तत्व हो, हम लोग हीट उसी को करेंगे जो ज्यादा संख्या में हो। तो अभी फिलहाल हम लोग देख रहे हैं ये ऑक्सीजन उत्पाद पक्ष में सबसे ज्यादा संख्या में है और अभिक्रिया पक्ष में नहीं है उतना। तो हम लोग इसी ऑक्सीजन को बराबर करते हैं। तो इस ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग बॉक्सिंग वाली प्रक्रिया अपनाते हैं। जैसे इसको हम लोग बॉक्स बनाएंगे, बिल्कुल स्टेप वाइज हम लोग को करना है। स्टेप 1 करना है। स्टेप 1 में क्या करना है, हम लोग को बॉक्स बनाना है। इधर बॉक्स बना लीजिए। यहाँ तत्व लिख लीजिए। ये अभिकारक पक्ष हो गया, रिएक्टेंट साइड। ये उत्पाद पक्ष हो गया, यानी प्रोडक्ट साइड। जो जो तत्व है वो लिख लेना है। तत्व पहले हम लोग आ जाते हैं, आयरन, लोहा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब आएंगे हम लोग अभिक्रिया में। अभिक्रिया में कितना है, अभिकारक में आयरन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। अभिकारक में 3 है, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है। हाइड्रोजन का तो कहानी हो गया है कि चलो मान के चलते हैं। इस अभी फिलहाल प्रथम दृष्टिया हम लोग पा रहे हैं कि हाइड्रोजन ठीक ठाक स्थिति में है। हीट किसको करना है, ये ऑक्सीजन जो 4 की संख्या में है, इसको हीट करना है हमको। हीट करने के लिए क्या करेंगे, इसी के बराबर हम लोग नेक्स्ट पक्ष में करेंगे। जैसे कि हम लोग को मिला ये उत्पाद पक्ष में 4, तो अभिक्रिया पक्ष में भी 4 करेंगे। अभिक्रिया पक्ष में 4 करने के लिए हम लोग पिछले ही वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि यहाँ 4 कभी नहीं लिखना है। यहाँ 4 इसलिए नहीं लिखना है क्योंकि ये H2O जो मॉलिक्यूल है, एक अणु है जल का, अगर हम 4 लिख देंगे H2O4 तो वो जल नहीं रहेगा, इसीलिए उसका समीकरण ही बिगड़ जाता है। इस तरह का जल होता ही नहीं है। तो हम लोग पहले लिखने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से हम पहले लिख लेंगे इसका। तो पहले यहाँ नहीं लिखना है। जैसे कि हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। जैसे बॉक्स बना लिया, यहाँ देख लेंगे। इस तरह से चरणबद्ध में लिखते भी चलेंगे। जैसे लिखेंगे उत्पाद पक्ष में, उत्पाद पक्ष में
ऑक्सीजन की संख्या 4 है तो अभिक्रिया पक्ष में भी 4 ऑक्सीजन करेंगे। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 4 पहले लिखेंगे। तो आते हैं हम, बिल्कुल तोड़ तोड़ के समझना है। 4 H2O कर देते हैं बराबर Fe3O4 हो गया प्लस H2। अब ये बताइए क्या पूरी तरह संतुलन हुआ तो नहीं है अभी सिर्फ हम लोग ऑक्सीजन बराबर करने चले तो ऑक्सीजन बराबर हो गया, 4 ऑक्सीजन हो गया। ये 4 कहने का मतलब ये 4 सब में मल्टीप्लाई होगा तो 4 ऑक्सीजन तो हो गया, लेकिन हाइड्रोजन ऑलरेडी 2 है यहाँ, तो 2 हाइड्रोजन को 4 हाइड्रोजन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हाइड्रोजन हो जाएगा, तो वो बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल हम लोग ऑक्सीजन को बराबर कर चुके हैं, यहाँ 4 ऑक्सीजन यहाँ 4 ऑक्सीजन। अब फिर से यहाँ बॉक्स बनाएंगे और इसे लिख देंगे पहले आंशिक संतुलन। पहले यहाँ लिख देंगे आंशिक संतुलन और फिर बॉक्स बनाएंगे। अब यहाँ हम लोग फिर से बॉक्स बना लिए। अब आएंगे हम लोग फिर हीट करेंगे ज्यादा संख्या वाला को, क्योंकि हमारा फिर से बिगड़ रहा है समीकरण, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ कितना हो गया 8 और यहाँ हमारा विकारक पक्ष में 8 हो गया, यहाँ 2 ही है, तो फिर से इसको 8 करेंगे। 8 करने के लिए यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो करते हैं। ये लिखते चलेंगे समीकरण, बार बार से लिखते चलेंगे, इस शब्दों को भी लिखते चलना है, मान के चलते हैं। फिर लिखते हैं कि फिर इसको बॉक्स बनाएंगे, फिर इस तरह से लिखेंगे। यहाँ इसका भी कर देंगे आंशिक संतुलन। ठीक है। अब देखिए आयरन का खेल बचा हुआ अभी भी, आयरन का क्या करेंगे फिर से। अब एक चीज बचा हुआ रह गया आयरन। आयरन के लिए हम लोग यहाँ 3 है, यहाँ 3 करेंगे। 3 करने के लिए यहाँ नहीं लिखेंगे हम लोग, बार बार से एक बात कहा जा रहा है, यहाँ नहीं लिखना है। 3 करने के लिए पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 3 Fe करेंगे, संतुलित हो गया। तो इस प्रकार हम लोग संतुलन बनाएंगे चरणबद्ध तरीके से, बॉक्सिंग करते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप लिखते जाएंगे। इसी को समीकरण संतुलन करने का यही एक मेन फार्मूला है, एक मेन आसान विधि है, जिससे हम लोग, और फेमस विधि भी है हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग जो ज़्यादा संख्या में तत्व होते हैं उसको हीट करते हैं। हीट करने के मतलब उसको हम टारगेट करते हैं, और उसी के बराबर हम कम, जो जिस पक्ष में उसके अपोजिट पक्ष में कम संख्या में तत्व होते हैं, वो दोनों को पैरेलल बराबर संतुलित करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हमें जितना से गुना करना पड़े उतना से हम लोग गुना करते हैं उसी हिसाब से। भले ही उससे गुना करने के चक्कर में अगला तत्व की संख्या बढ़ जाता है, तो फिर से हम लोग नेक्स्ट साइड में भी उतना ही से मल्टीप्लाई करके, मतलब इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं संख्या से, जिससे अगला पक्ष में वो तत्व बराबर संख्या में आ जाए। तो इस तरह से हम लोग समीकरणों का संतुलन करते हैं। समीकरण संतुलन करने का एक मेन ठोस कारण आप समझ जाइए। समीकरण संतुलन कैसे करेंगे, पहले जो भी समीकरण लिखा हुआ अभिकारक पक्ष उत्पाद पक्ष वो देख लेंगे। देख लेने के बाद सबसे पहले देखेंगे कि अभिकारक या हो या उत्पाद हो, सबसे ज्यादा संख्या में कौन सा तत्व है, देख लेंगे। जैसे इसमें देखें सबसे ज्यादा संख्या में ऑक्सीजन तत्व था उत्पाद पक्ष में, तो हम कहेंगे कि अच्छा उत्पाद पक्ष में ज्यादा है ऑक्सीजन, तो हम अभिक्रिया पक्ष में उतना ही बराबर करेंगे, क्योंकि हम अभिक्रिया पक्ष में अगर एक ऑक्सीजन रहता तो इसको एक तो कर नहीं सकते हम लोग तोड़ करके, जब भी करेंगे तो उसको ज्यादा बना सकते हैं लेकिन कम नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम लोग ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट साइड वाला यानी अभिक्रिया पक्ष में ऑक्सीजन 4, इधर 4 था, इधर 4 करने की कोशिश करते हैं। तो 4 करने के लिए हम लोग क्या किए हैं,
4 से मल्टीप्लाई किए, पहले लिखना होता है। कोई भी समीकरण को संतुलन करिएगा तो समीकरण को संतुलन करने के लिए, तत्वों की संख्या बराबर करने के लिए उससे पहले मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ना कि कहीं यौगिक के बीच में या उसके नीचे में। इन सब जगहों पे नंबर नहीं लिखना है, बल्कि उसके पहले में नंबर लिख के मल्टीप्लाई करना है। देन आएगा आपको धीरे से, यहाँ जैसे ऑक्सीजन 4 था तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन 4 मिल गया। तो आपका समीकरण बिगड़ता भी है इस तरह से। आप इसमें घबराना नहीं है कि हाँ हम समीकरण ऑक्सीजन 4 के यहाँ हाइड्रोजन गड़बड़ा गया, तो इस तरह से कभी भी पैनिक नहीं होना है। सब संतुलित हो जाता है, धीरे धीरे कर करके सब आ जाता है रास्ते पे। जैसे आप देख लेंगे एक बार आप अच्छा से पॉज करके भी देख सकते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन सब मल्टीप्लाई करने पर कौन बराबर आया, कौन ज़्यादा हो गया था तो फिर उसको कैसे बराबर कर लिया गया। सब को एक बार देख लीजिए अच्छे से। उसके बाद हम लोग आएंगे कि इसको करते हैं तो किस सिद्धांत पे काम करता है, हम लोग कैसे बराबर करते हैं इसको। हम तो यहाँ देख रहे हैं कि तत्वों की संख्या को बराबर कर रहे हैं। सिर्फ तत्वों का संख्या बराबर नहीं हो रहा है, और क्या बराबर हो रहा है उसको मेन थ्योरी तो हम लोग अभी अब आएंगे। और क्या बराबर हो रहा है पहले फिलहाल हम लोग एक नज़र इस पर डाल लेंगे, सही से देख लेंगे कि हो क्या रहा है इसमें। आयरन पानी के साथ अभिक्रिया किया जिससे जंग लगता है, आयरन ऑक्साइड बनाया, फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकला। अब इसमें जो है, जैसे हम लोग इसमें अब संकेत को लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। संकेत में जैसे ये सॉलिड है, ठोस अवस्था में है तो एस कर देंगे। ये लिक्विड है, तरल अवस्था में है तो इसको एल कर देंगे। ये ठोस अवस्था में है, ये आयरन ऑक्साइड जो जंग होता है ठोस अवस्था में होता है तो इसको ठोस लिख देंगे। हाइड्रोजन गैस है तो जी लिख देंगे। इस संकेत को भी लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़्यादा अच्छा मतलब ये समझ में आएगा कि हाँ ये पूरी तरह से कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा हुआ है। फिलहाल हम उसके बाद हम लोग आएंगे बारी बारी से वही बराबर करते हुए देख लेंगे। एक बार बॉक्स बनाएंगे, जैसे ही संतुलित एक एक को करना होता है, एक ही साथ सबको नहीं करना है, एक एक तत्व को बराबर लेना है। और उसके बाद आएंगे कि क्यों बराबर होता है, कैसे बराबर होता है। तो एक एक तत्व को बराबर करेंगे संख्या में, जैसे ऑक्सीजन को लिए, फिर जब हाइड्रोजन को टारगेट करेंगे तो ऑक्सीजन को छोड़ देंगे, हाइड्रोजन को बराबर करेंगे। जब हाइड्रोजन को कर रहे हैं तो फिर आयरन को छोड़े रखेंगे, फिर हाइड्रोजन बराबर तो आयरन को पकड़ेंगे। इस तरह से हम लोग बारी बारी से करेंगे। ये देख लेंगे, चार्ट देख लेंगे, हम लोग बॉक्स बना करके देख लेंगे किधर कितना बराबर हो रहा है, कितना बाकी है, कितना छुटा हुआ है। और ये इस तरह से हम लोग अपने शब्दों में लिखते भी चलेंगे कि इधर इतना था तो हम लोग इधर अभी इस पक्ष में इतना करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से लिखते चलेंगे। अब आते हैं हम लोग इसके थ्योरी में। यहाँ स्टेप चरणबद्ध तरीके से अगर करने कहा जाए तो स्टेप 1 ये हो गया, स्टेप 2 ये हो गया, स्टेप 3 ये हो गया, स्टेप 4 ये हो गया। इस तरह से करते चले जाते हैं। एक होता है परमाणु संख्या, एक होता है परमाणु भार, एक होता है परमाणु द्रव्यमान। ये तीन को अच्छे से समझना हम लोग को। ये कौन क्या क्या होता है, फिलहाल हम लोगों को इन दोनों पर वो समीकरण काम करता है। इन दोनों पर हम लोग अभी जो समीकरण बनाए हैं वो इन दोनों को लेकर के चले हैं। वो कैसे लेकर के चले हैं वो अब आते हैं हम लोग। जैसे इसमें है, हम लोग कहते हैं किसको, पहले ये समझ लें हम लोग कि परमाणु संख्या क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। तो आते हैं उस पर चर्चा करते हैं। ये मानते हैं कि ऑक्सीजन का एक परमाणु है, ये ऑक्सीजन का एक परमाणु है। ऑक्सीजन के एक परमाणु में
परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में होता है जो चक्कर लगा रहा होता है। तो हम लोग देखेंगे कि परमाणु ऑक्सीजन का हम लोग पिछले ही कक्षा में, पिछले ही वीडियो में ये चर्चा कर चुके हैं, इसीलिए बोला गया था कि 1 से 20 तक हम लोग याद कर लेंगे तो कब परमाणु संख्या कितना होता है। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या हम लोग पढ़े थे, नाइट्रोजन का 7 था, ऑक्सीजन का 8। तो यहाँ 8 कहने का मतलब हम बोले थे परमाणु संख्या कहने का मतलब होता है उसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है। तो परमाणु संख्या 8 मतलब प्रोटॉन 8, तो यहाँ 8 दे देंगे हम। अब कहने का मतलब है कि जितना प्रोटॉन हो उतना ही न्यूट्रॉन होता है, तो न्यूट्रॉन भी इतना कर देंगे। तो ये 16 क्या हो गया और ये 8 क्या हो गया? ये हो गया परमाणु संख्या, एकदम तोड़ तोड़ के समझिए। ये हो गया परमाणु भार, वो हो गया परमाणु संख्या, ये हो गया परमाणु भार। अब 2 क्लियर हो गए, परमाणु संख्या, परमाणु भार। जैसे हम लोग हाइड्रोजन का ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा के पानी बनाए थे, तो हाइड्रोजन में तत्वों की संख्या कितनी है? कितना परमाणु इसमें है? 2। इसमें कितने परमाणु हैं? 2। इसमें देखिए हाइड्रोजन कितने परमाणु? 2। ऑक्सीजन कितने परमाणु? 1। तो इस तरह से हम लोग इस परमाणु संख्या पे संतुलित करते हैं और उसी तरह से हम लोग परमाणु भार को भी, परमाणु द्रव्यमान को संतुलित करते हैं। तो ये कुल मिलाकर के रासायनिक समीकरण का संतुलन, रासायनिक, ये बहुत कीवर्ड है ये समीकरण, इस चीज को याद रखिएगा। का ना हो तो लिख लिया जाए, संतुलन उसके तत्वों के द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर संतुलन होता है। संतुलन होता है, या तो ये कहिए या तो फिर कहीं परमाणु संख्या बराबर हो दोनों साइड में, परमाणु संख्या, तत्वों के परमाणु संख्या दोनों साइड बराबर हो, या तो द्रव्यमान संरक्षण हो दोनों का। तो अब आते हैं हम लोग अगला टॉपिक, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने तरह के होते हैं। इससे पहले हम लोग रासायनिक अभिक्रिया में समीकरणों का संतुलन करना सीख गए हैं हीट एंड ट्रायल मेथड से। छोटे छोटे और बड़े बड़े समीकरणों का एग्जाम्पल ले करके हम लोग कर लिए हैं, बॉक्सिंग बना करके चरणबद्ध तरीके से करना सीख गए हैं। अब आते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक पे, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने तरह के होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जनरली सीक्वेंस में ही इसीलिए लिखा जाएगा, आप ये ध्यान रखिएगा कि इसको पढ़ने का मतलब है कि आपका एक और इसके जस्ट बाद आने वाला उसका 60% क्लियर होने वाला है, इसीलिए इसको आप बेहतर ढंग से समझिएगा। संयोजन अभिक्रिया क्या है? संयोजन कहने का मतलब होता है कि किसी भी चीज का जोड़ हो रहा है, योग हो रहा है। संयोजन, योजन का मतलब जोड़ हो रहा है। हम लोग कहते हैं योग, कहते हैं ना, लिखते हैं कहीं कहीं पर इतने संख्याओं का योग। तो इसी से मिला लीजिए आप, इसको जोड़ लीजिए आप कि इसी को योग कर रहा है, ठीक है। एक कोडिंग डिकोडिंग वाला जो होता है ना पढ़ाई, रिलेट करके पढ़ना, उस तरह से योग के मतलब जोड़ होता है। और यहाँ भी योग आ रहा है, तो संयोजन मतलब कोई ना कोई जुड़ रहा है, तो किसको कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। इस तरह समझिए, संयोजन अभिक्रिया
जब अभिक्रिया पक्ष में दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक अभिक्रिया के फलस्वरूप एक नए यौगिक का निर्माण कर रहे हों, एक नए यौगिक का उत्पाद पक्ष में निर्माण कर रहे हों, तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। इसका हम लोग एक खाका लिखेंगे, एक मतलब एक रफ लिखेंगे। जैसे दो तत्व यौगिक हम मानते हैं ए है और बी है, ये मिल करके क्या बनाया है, सी बना दिया, सिंपल। जब अभिक्रिया पक्ष में दो या दो से अधिक तत्व यौगिक आपस में अभिक्रिया करके एक नए तत्व का, एक नए यौगिक का निर्माण करते हों, तो ऐसे अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब आइए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे अब रहा है, अभिक्रिया कर रहा है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या कहना था, जब अभिक्रिया पक्ष में दो या दो से अधिक तत्व यौगिक अभिक्रिया करके आपस में एक नए यौगिक का निर्माण करते हो, उसे संयोजन अभिक्रिया। अब ये दोनों मिल गया, संयोग हो गया, मतलब जुड़ गया, जुड़ करके मिल करके एक बन गया, तो संयोजन हो गया। इसी को तोड़ करके दो टुकड़ा कर देंगे तो वियोजन हो जाएगा, जो अगला पढ़ने वाले हैं हम लोग। बस इसको अच्छे से समझना है। संयोजन अभिक्रिया फिर से समझ लेंगे, बार बार इस चीज को हम लोग दिमाग में लाएंगे। जब दो या दो से अधिक तत्व यौगिक आपस में मिल करके एक बन जाता है, तो उसको हम लोग संयोजन कहते हैं। योग होकर जुड़ करके एक बन गया। हम लोग देख रहे हैं एग्जाम्पल के साथ, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना, जिससे हम लोग घोल करके पोचाड़ा करते हैं घरों का, वो बिना बुझा हुआ चूना पानी के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया। एक तत्व, एक यौगिक बना लिए, इन दोनों अभिक्रिया करके तो जुड़ गया आपस में। कार्बन, जो कोयला माना जाता है, कोयला ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इन सब में एक चीज कॉमन होता है, जनरली एक चीज कॉमन होता है कि ऊष्मा निकलता है। इन सब अभिक्रिया में, अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का भी निर्माण होता है। जैसे कोयला जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो निकलते देखते हैं हम लोग, धुआं काला काला जो निकल रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। उसके अलावा उससे गर्मी भी तो निकलती है ना, कोयला से जलता है तो गर्मी है, तो उससे ऊष्मा निकल रहा है। तो कहेंगे ना हम लोग कि संयोजन अभिक्रिया में जनरली ऐसा ही होता है कि ऊष्मा भी उससे बाहर आती है। अभिक्रिया के फलस्वरूप, संयोजन अभिक्रिया के फलस्वरूप नए यौगिक का निर्माण तो हो रहा है, साथ साथ ऊष्मा भी बनता है, याद रखिएगा। तो हम लोग, ताकि ये आएगा ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, तो हम अभी आएंगे, एक आगे आगे आएंगे इस पे कि संयोजन अभिक्रिया क्या है। संयोजन अभिक्रिया में जनरली क्या हो रहा है, दो तत्व यौगिक मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण कर रहा है और ऊष्मा भी उत्पन्न हो रहा है, ये भी याद रखना है।